राम राम जी सभी को। आज है ना बे मैं आपकी सिंपल कमीज की कटिंग बताऊंगी। लेकिन सिंपल कमीज की कटिंग बेशक है, लेकिन इसमें बहुत चीज ऐसी है जो कि आपने सीखने में मिलेंगी, इतनी अच्छी सीखने में मिलेंगी कि बहुत सी बार की इस चीज में समस्या रह जाए है कि दीदी अगर डीप गला हो ना, इस सूट का डीप गला बनना है बैक का, तो डीप गला हो तो तीरा कितना लेवे, आर्मोल किस हिसाब से लेवे और किस हिसाब से उसकी आर्मोल की गुड़ाई करे, ठीक है बे, छटाई कितने पे करे, तो हर चीज बताऊंगी मैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। पूरी वीडियो देखियो बे, ध्यान से देखियो, इतने अच्छे तरीके से, बिल्कुल इतना सरल आसान तरीके से बताऊंगी मैं आपने कि आपके वीडियो देखते ही समझ में आ जाएगी कि हमारी कमी कहाँ थी, ठीक है बे। तो बे देखो, मैंने इस तरीके से अपना जो सूट का कपड़ा है वो बिछा लिया है और ये इतना फोल्ड कर लिया है जितना कि हमने हमारा तैयार चाहिए, ठीक है बे। देखो बे, 11 का था, इसकी 11 की तो हिप तैयार है और ये जो 1.5-2 इंच का मार्जिन है मैं 1.5 लिया करूं, वो आपकी इच्छा है, आप यहाँ से 2-2.5 जितना भी लो, लेकिन 1.5 ठीक रह रहा है, अच्छे तरीके से फोल्ड भी हो जाए, ठीक है बे। मन ने यो इतना ले लिया है, उससे तरीके से आपने लेना है, बिल्कुल सेम होना चाहिए सारा, बिल्कुल यहाँ से भी उतना ही होना चाहिए, बीच में से भी इतना ही होना चाहिए और यहाँ से भी जितना आपने लिया है अपने साइज के अकॉर्डिंग, ठीक है। और उसके बाद लेंथ का निशान लगाना है, लेंथ का मैंने लगा दिया है, ज्यादा लंबा है यो, थोड़ा नीचे नहीं कर रखा है, काउंटर पे यहाँ था आवा नहीं था। उसके बाद हम आओगे, इसका बैक का गला बता दूंगी सबसे पहला, इसका बैक का गला कितना है। इसकी लंबाई तो है 46, ठीक है वे, और इस बेटी का तीरा है 15, तीरा है जो वो 15 इसका तैयार है। आपने भी हर जिसका भी सूट सिल लो उसका तीरा एग्जैक्ट कितना तैयार है वो जरूर लेना है आपने, ठीक है भैया। उसके हिसाब से आपका तीरे की कटिंग में बताऊंगी, तीरा क्यों लेना है उसका भी मतलब मैं बताऊंगी आपकी। तीरा भी हो गया है, लंबाई भी हो गई है। ईद इस बेटी का गला बनना है, बैक का बनना है भाई इसका 9 इंच का, ठीक है भाई। और इसका उरे पट्टी का गला है, उरे पट्टी के गले में और जो बुकरम तक बना और गड़ा है ना बे, उसमें बहुत बड़ा फर्क होया करे, जो दिन में रात में हो फर्क हुआ है। उरे पट्टी का गला बने और फैलेगा गना, और जो बुकरम का बेसिक चाहिए आपने 12 इंच का, बुकरम का 12 इंच का गला भी इतना नहीं फैलेगा जितना 8 इंच का उरे पट्टी का फैल जाएगा, ठीक है बे। बहुत घना फर्क हुआ है, इसमें छटाई का फर्क हुआ है, बहुत ज्यादा मायने रखा है। उरे पट्टी के गले में 9 इंच का बैक का गला है, आगे का 7.5 का है, ठीक है भाई। और चेस्ट कमर और हिप में उस हिसाब से निशान लगाऊंगी जब आपने बता दूंगी, ठीक है। तो अभी लंबाई का निशान मैंने इसका लगा दिया है। अब आगे है इसकी तीरे की बात। तो भाई बैक का वाला इस बेटी का 9 इंच का है, तो अभी तीरा लेवांगे इसका 6.25 इंच का, ठीक है भाई, क्योंकि इसका उरे पट्टी का है इसलिए 6.25 इंच का लिया है। रियल में इसका जो तीरा है ना भाई वो 15 का तैयार है। ईब इसका गला उरे पट्टी का भी बनना है और इसका गला डीप भी है, तो उस हिसाब से इसका तीरा बैक के गले के हिसाब से लिया जाएगा। अगर इसका गला, ईब एक और ध्यान दियो बे इस चीज पे, अगर इस बेटी का गला बैक का गला 9 इंच का होता, लेकिन अगर यह गला उरे पट्टी का नहीं बनवाती और बुकरम का बनाते हमें, तो वे इसका जो तीरा है वो मैं 6 इंच का लेती, बल्कि 6.25 इंच का, ठीक है बे, वो कम फैलता। ये पट्टी का भी है और 9 का भी है, तो वे उस हिसाब से मैंने इसका तीरा लिया है 6.25 इंच का, ठीक है वे, 6.25 इंच का तीरा ले लिया है। और मैं इसका जो आर्मोल लूंगी ना मैं, वो आर्मोल लूंगी मैं इसका 6.5 इंच का, ठीक है वे, 6.5 इंच का इसका आर्मोल लेंगे, ये देखो। और यहां से इसको 1/2 इंच कम करेंगे, 6 इंच पे यहां निशान लगाएंगे। देखो भैया, मैं जो 6 पे कहूं थी ना, क्योंकि तीरे के हिसाब से अगर हमारा तीरा 6.25 है ना, तो यो 5.25 लिया जाएगा, 1/2 इंच कम, ठीक है भाई। पहला तो मैंने ऐसी लाइन लगा के दिखा दी थी आप तक, अब ये इस तरीके से 1/2 इंच अंदर को लेके ना आपने लाइन लगानी है इस तरीके से, ठीक है भाई। अब लगाएंगे इसकी चेस्ट का निशान, तो भाई चेस्ट है इस बेटी की 10.25,
मतलब 41 20.5 हो जाएगी वैसे, तो 10.15 पर निशान आ गया है। और यहां से इसकी कमर का निशान है 7.5 पे, और चाक का निशान है 15.5। तैयार होंगे तो 16 इंच पे लगा दिया है वे। इस हिसाब से आप इन निशाना ने मिला देंगे। ये देखो, ये आपका दांव समझ में आ जाएगी। यो मैंने लगा दिया है वे इसका चेस्ट का निशान, और कमर का निशान है वे इसका 9.25 का। ठीक है भाई, 9.25 का निशान है, लेकिन इसमें प्लेट डलेंगी बैक में तो 9.5 पर लगा देंगे। ठीक है, और हिप है इसकी 11 इंच की तैयार। ठीक है भाई, ये वाली फट्टी लेंगे क्योंकि हेल्दी है थोड़ी, चेस्ट वाली जो हिस्सा है वो हेल्दी है, तो इस हिसाब से इस फट्टी पे इसकी गोलाई देंगे ऐसे। इसी तरीके से हिप पे देवांगे, पलट कर फट्टी को पलट लेंगे इस हिसाब से। ये चौड़ा हिस्सा इस तरफ होना चाहिए। देख लो निशान आपने प्रॉपर दिख रहे होंगे बिल्कुल। ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन होगा, वो आप अपनी मर्जी से ले इसको 1.5 या 2 इंच जितना भी लो। अब आ गई है भाई इसके आर्मोल की गुड़ाई की बात। ठीक है भाई, ये है हमारा मेन जो आर्मोल का ये सीधा निशान है, ये वाला है। यहां से हम इसकी जो हम नॉर्मल सूट की गले हो ना, जो 5-6 इंच हो 7 इंच हो, उसकी हम 1.5 इंच पे गुड़ाई करा। हाँ, तो भाई इसकी हम करेंगे 1.25 इंच पे इधर तक। ठीक है भाई, या गहरी क्यों कर रही हूं मैं, क्योंकि इसका गला उरे पट्टी का भी है और डीप भी है पीछे तक, तो भैया गहरी होगी उस हिसाब से। और यहां से देखो इसका हाफ कर लेंगे 3.25 आ गया, और ऐसे इस तरीके से अपने आप ये हाथ बता देगा कि मैंने कितना गहरा जाना है, कहां तक जाना है। ये देखो वे इस तरीके से इसकी बैक की गुड़ाई होगी, और ये होगी इसकी फ्रंट की, यह होगी फ्रंट की। ठीक है भाई, अगर मैं इसकी इस तरीके से बाहर का गुड़ाई कर दूंगी ना, मैं आपको निशान लगा कर दिखा दी हूँ, 1.5 इंच के हिसाब का निशान लगा दूंगी मैं। अगर मैं या 1.5 इंच पे इसकी गुड़ाई कर दूंगी, तो भाई ये जो बैक का हिस्सा है ना, ये वाला सूट पहनने के बाद यहाँ झोल आओगी इस तरीके से, किसी के दुकड़ा गा जाया करो मुंह झोल बन जाएगी इसमें, क्योंकि बैक का गला उरे पट्टी का है, डीप है, तो वो नहीं फैलेगा तो वो कपड़ा ही करावेगा। और अगर हमने छटाई गहरी कर रखी है तो वो यहाँ सेट हो जाएगा आर्मोल में। और अगर यहाँ से हमने बाहर का गुड़ाई कर रखी है ज्यादा 1.5 पे या 2 पे, तो वे हमारे यहाँ झोल बन जाएगा। ठीक है भाई, ये चीज गहराई में अगर डीप गला हो तो गहराई में या होया करे गुड़ाई बैक गले की भी, यो ध्यान देना भी आपने। और या मैंने फ्रंट की कर दी है, हल्का सा इसको यहां से डाउन देंगे, 1/2 इंच से भी थोड़ा सा कम। इसका डीप गला है, इस चीज पर और ध्यान दियो तुम, बिल्कुल एक पैर का देवांगे इसने डाउन में। अगर हम इस कंधे को डीप गला है और अगर हम इसको डाउन दे देंगे ज्यादा, जैसे 1/2 इंच या ज्यादा देते हैं, किसमें देते हैं जो कि तीरे मतलब उसका मैन का या कॉलर का गला हो, उसमें हम इसने डाउन दिया अगर पूरा 1.25 इंच 1 इंच। ठीक है भाई, अगर हम इसमें बैक का गला डीप है ना, इसमें डाउन दे देंगे कंधे में, तो किसी के सूट आपने ध्यान दिया हो इस तरीके से कंधे पे तो नीचे गिरा करें, इस तरीके से नीचे आया करे ना, वो ये रीजन हो है भाई, डीप गला होने के बावजूद आपने उसके कंधे डाउन दे दिए ज्यादा। ये सब में नहीं दिए जा रहे बे, ये सूटा के रूल होया करे, और ये रूल आपने याद करने पड़ेंगे कि बैक के गले मायने रखा रहे सूट में, तीरे में और आर्मोल में। तो भाई ये तो आपने याद करने पड़ेंगे जब भी सूट की कटिंग या सिलाई का मामला आपका समझ में आएगा। तो भाई मेरी इस तरीके की बनाई हुई वीडियो अगर आपने पसंद आया तो पूरी कोशिश करी है भाई डीप गले के हिसाब से आपका आर्मोल की गुड़ाई, आर्मोल और तीरा समझाने की। तो बे चैनल ने सब्सक्राइब कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, और सारी बहन बेटियां तो शेयर कर दिया करो बे। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आवे तो कमेंट करके या कॉल करके पूछ लियो बे, मैं अपनी बहन आता ही हर समय तैयार रहूं, चाहे मैं 2 मिनट फोन उठाऊं, हर उसका छोटा मोटा डाउट क्लियर हो जाए मेरे तक बात करके, अगर वो फोन तय हो सके है तय। तबे राम राम बे सारी माना ने।